कुछ चीज़ें बची हैं जिनके लिए संकेत भी किया गया, वो देखें क्या होता है आगे। तो वो भविष्य के गर्भ में है, लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। कहा गया है, कही गई बातें होती हैं, नहीं होती हैं, ये सब निकट भविष्य के घर में अब डिलीवरी होने वाली है, जो भी होगा। अब पता नहीं क्या होगा, मैं नहीं कह सकता क्या होगा, लेकिन अब बातों को अंजाम तक ले जाने का समय आ गया है कि हाँ या ना। और मेरे लिए कांग्रेस के बाहर सोचना अत्यधिक कठिन है। बीजेपी तो नेवर, इम्पॉसिबल, वो कभी नहीं होगा। मुझे ऐसी राजनीति में नहीं रहना कि जहाँ वैचारिक रूप से जिस दल से मैं व्यक्तिगत नहीं, वैचारिक रूप से जिस दल से मुझे असहमति कदम कदम पे रही, वहाँ जाके मैं विधायक, मंत्री या जनप्रतिनिधि के रूप में काम नहीं कर सकता। कि ये बात सत्य है कि जब छत्तीसगढ़ में सरकार बदली थी तब लोगों में यही संदेश था, लोगों के बीच में यही संदेश था, और कांग्रेस के हाईकमान ने ये निर्णय लिया था कि 2.5 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री होंगे भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी। अब 3.5 वर्ष बीत रहे हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिला। वैसे तो विशुद्ध रूप से कांग्रेस का एक आंतरिक मामला है, लेकिन जो कमिटमेंट होता है वो कांग्रेस में कभी कमिटमेंट पूरा नहीं होता है। और यदि टीएस बाबा अपने मंशा को व्यक्त कर रहे हैं, यदि अपनी इच्छा को जाहिर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें कहीं कोई बुराई की बात नहीं है। इस समय जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उससे प्रारंभिक तौर पर यह नहीं लगता कि कांग्रेस हाईकमान कोई ऐसा साहसिक फैसला लेगा। अगर छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परिस्थितियों को देखा जाए पूरे परिप्रेक्ष्य में, तो कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री बदलने का फैसला लेने में इतनी जल्दबाजी करेगा ऐसा नहीं लगता। परंतु अगर कांग्रेस हाईकमान कोई ऐसा फैसला लेने जा रहा है, ऐसा कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री और बेहद सक्रिय वरिष्ठ मंत्री अगर कह रहे हैं, तो इस बात में कितनी दम है ये 1 महीने बाद ही पता चलेगा। कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी बढ़ेगी, कांग्रेस के झगड़े बढ़ेंगे, और जो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में है वो और आगे जाके कमज़ोर हो सकती है। यह विपक्ष चाहता है कि कांग्रेस कमज़ोर हो। बड़े समय से हर राज्यों में आप देखें, चाहे पंजाब हो, कांग्रेस 3 भागों में विभाजित होकर आपके हवाले हो गई, चाहे उत्तराखंड हो। ज़्यादातर राज्यों में इसी तरह से कांग्रेस की छत्रपों के बीच वर्चस्व की लड़ाई बढ़ती है और इसी से कांग्रेस को नुकसान होता है। यहाँ पर भी 2.5 साल की लड़ाई 2.5 साल बाद से चल रही है, दबे छिपे चल रही है। अब एक बार फिर उसको टीएस बाबा ने सार्वजनिक किया है। अब इसका परिणाम क्या होता है, इसके किस तरफ राजनीति जाती है, ये देखने समझने का समय फिर से एक बार आ गया है।